हुरैरा पाक फरमाते हैं, मैं हुजूर पाक के मदरसे का तालिब इल्म था और कई दिन गुजर गए थे, मैंने खाना नहीं खाया था और भूख की शिद्दत इतनी थी कि भूख की शिद्दत की वजह से मैं बिल्कुल जमीन के ऊपर गिर गया था। तो ये हुजूर के वो सहाबी हैं जिन्हें अमीर अल मोमिनीन की हदीस कहते हैं। मैं और आप अपना अपना मुहासबा करें, कभी आपकी जिंदगी में ऐसे 3 दिन भी आए हैं कि 3 दिन आपने कोई चीज ना खाई हो ना पी हो जिंदगी में? और आजकल सर्दियां चल रही हैं, दिन बहुत छोटे हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि चंद बंदों के अलावा कोई ऐसा बंदा हो जो ये दावा कर सके कि मैं अब पूरे के पूरे दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूं, उसके अलावा ना कोई टी पार्टी होती है ना कोई और चीज मैं फ्रेशमेंट के लिए खाता हूं। कोई बंदा दावा नहीं करेगा, पूरा दिन हमारे खाते पीते गुजरती है। तो फिर भी अगर हम कहें कि हम बड़े दुखों के अंदर हैं तो हमसे बड़ा ना शुक्रा कोई नहीं। सरकार पाक के वो साहबी जो अमीर अल मोमिनीन की हदीस हैं, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब साहबी हैं, वो कहते हैं इस कदर भूख मेरे ऊपर मुसल्लत हुई, इस कदर भूख का गलबा तारी हुआ, कई दिन गुजर गए ना कुछ खाया ना कुछ पिया और भूख प्यास की शिद्दत के मारे मैं जमीन पे गिर गया और मैं उस रास्ते पे गिरा जहां से लोगों का गुजर होता था। मैं वहां पे गिरा हुआ था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मेरे पास से गुजरे। मैंने उन्हें रोक के मैंने उनसे एक मसला पूछा और मसला पूछने का हकीकत में राज ये था, मेरी तमन्ना ये थी मैं मसला पूछूंगा और जब एक भूख और प्यास की शिद्दत का मारा जब सवाल करता है तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है, उसकी आंखें भी सवाल कर रही होती हैं, उसके हाथ भी सवाल कर रहे होते हैं। वो जुबान से नहीं बोलता लेकिन उसके वजूद का अंग अंग उसकी मजबूरी और लाचारी का प्याम सुनाता है। आज भी कई ऐसे मजबूर हैं जो सड़क पे खड़े होकर भीख नहीं मांगते, जो आपके दरवाजों पे दस्तक नहीं देते, लेकिन जब वो आपके दरमियान में बैठते हैं तो उनके जुमले जो हैं वो हर हकीकत वाली आंख रखने वाले को ये पैगाम सुना रहे होते हैं कि मैं गुर्बतों का मारा हूं, मैं मजबूरियों का मारा हूं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक यार सिद्दीक अकबर पाक मेरे पास से गुजरे तो मैंने उनसे मसला पूछा, आपने वो मसला बताया, बता के आप आगे गुजर गए, मेरा मसला वहीं पे रहा। फिर हजरत फारूक आजम पाक गुजरे, मैंने उनसे भी एक मसला पूछा, उन्होंने भी मसला बताया, लेकिन जो मेरा मसला था वो वहीं पे रहा। यानी मेरी आंखों से मेरे चेहरे से वो अंदाजा नहीं लगा सके कि मैं किस बात का मुतमन्नी हूं। फिर दोनों हजरात गुजरे और फिर वो तशरीफ लाए जो जुबान पर आई बात को बुझा दिलों के राज भी जानते हैं। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हुए ना तो मुझे बात कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सैयद आलम ने मुस्कुरा के फरमाया या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा। मैंने अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। सरकार पाक ने फरमाया मेरे साथ आ जा। मैं समझ गया कि दुखी दिलों के तबीब रब के हबीब और गुलामों के करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की बात को जान गए। अब हुजूर आगे मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता चलता सरकार पाक के काशाने अक़दस के पास पहुंचा। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, मैंने इजाजत तलब की, मुझे इजाजत मिली, मैं भी अंदर गया। घर में दूध का एक प्याला पड़ा था। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ प्यारी अज़वाज ये प्याला कहां से आया? आज की गई हुजूर आपके एक गुलाम ने, आपके एक आशिक ने आपको हदिया भेजा है। वो हुजूर पाक हदिया वाला जो भी खाना होता था वो तनावी फरमाते थे और जो सदका वाला होता था वो कभी हाथ में नहीं लगाते थे, वो तकसीम कर देते। तो जब हदिया की बात सुनी हुजूर ने मेरी तरफ देख के तबस्सुम फरमाया ऐ अबू हुरैरा। मैंने फौरन अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। और मैं समझ गया मेरी बात बन गई, अब हुजूर मुझे दूध देंगे, पीऊंगा और मेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी, भूख मिट जाएगी। लेकिन हुजूर पाक ने फरमाया है अबू हुरैरा जा और सुफा के चबूतरे पे जितने तेरे उस्ताद भाई, तेरे पीर भाई, तेरे सहाबी दोस्त बैठे हैं ना, सबको लेके आ। तो मैंने दिल में सोचा कि अगर सारे आएंगे वो 70-72 हैं, वो जब आएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन अब हुजूर का हुक्म मुकद्दम था तो मैंने भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद मैंने सरकार दो आलम के हुक्म को बलूजे खातिर रखते हुए चलना गवारा किया और मैं सुफा के चबूतरे पे पहुंचा। जितने वहां पे दरवेश, जितने भी तलबा बैठे थे, उन तमाम को मैंने अर्ज किया कि आप चलें, हुजूर बुला रहे हैं। और जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचे ना तो मैं सबसे पहले नंबर पे बैठ गया। नीयत ये थी कि जब तकसीम करने लगेंगे पहले नंबर पे जो बैठा हो लंगर उसे पहले मिलता है। अक्सर आप देखें कि पूरी महफिल में पीछे बैठे होते हैं, लेकिन जब सलाम के बाद दुआ की बारी आती है तो पीछे बैठे होते हैं ना, लंगर लेने वाले सबसे पहले आ जाते हैं।
और उनका मकसद ये होता है कि लंगर पहले हमें मिल जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू हुरैरा फरमाते हैं, फ्रंट सीट पे बैठा था। हुजूर पाक ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैंने अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह। सरकार पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा ऐसे कर, ये दूध का प्याला पकड़ अपने यारों को पिला। मैंने कहा ये तो गेम ही उल्टी हो गई, मैं तो चाहता था पहले मुझे मिले, लेकिन अब तकसीम पे ड्यूटी लग गई। लेकिन हुजूर का हुक्म मुकद्दम था। मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबी को दूध दिया, उन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ के दूध शरीफ पिया। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद उन्होंने दूध रज के पिया, जितना दूध था उतना बाकी रहा। दूसरे सहाबी ने पिया, रज के पिया, जितना दूध था बाकी रहा। मैं समझ गया अब ये दूध कम नहीं होगा, अब ये दूध खत्म नहीं होगा। हुजूर का मौजज़ा जलवागर हो चुका है। फिर तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, हत्ता के पूरे जितने वहां पे सहाबी बैठे थे, असहाबे सुबह के जितने तालिब इल्म वहां पे बैठे थे, सबने रज के पिया। लेकिन दूध अभी लबालब भरा था, प्याला मुकम्मल दूध से भरा हुआ था। मैंने तमाम सहाबा को दूध पिलाने के बाद वो प्याला हाथ पे रखा, हुजूर की बारगाह में पेश किया। सरकार पाक ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, एक मैं बाकी हूं और एक तू बाकी है। मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर ये प्याला पकड़ ले। मैंने वो प्याला पकड़ा। सरकार पाक ने अपने सामने बिठा के फरमाया कि ए अबू हुरैरा, अब ये पीना शुरू कर। मैंने दूध पीना शुरू किया। मैंने रज के पिया, अपनी भूख को मिटा के पिया। रज के पीने के बाद मैंने जब प्याला रखने की नीयत की, सरकार पाक ने फरमाया और पी। मैंने फिर प्याले को पकड़ा, मुंह से लगाया, फिर पीना शुरू किया। सरकार पाक जब मैं जुदा करने लगा, हुजूर ने फरमाया और पी। सरकार पाक कहते रहे, मैं पीता रहा, हत्ता कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब पूरे वजूद में एक कतरे की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। हुजूर मैं रज गया, सारी की सारी भूख खत्म हो गई, सारी प्यास खत्म हो गई, मेरा पूरा वजूद दूध से भर चुका है। हुजूर एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं। सरकार पाक ने फरमाया, फिर मुझे पकड़ा। सरकार पाक ने वो दूध का प्याला पकड़ा और जो बाकी मांगा दूध था सरकार ने नोश फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा पे यूं करम नवाजी फरमाई। इस एक हदीस मुकद्दसा में ढेरों सबक हैं। सबसे पहला सबक तो ये है, अगर जिंदगी में